महिला आरक्षण बिल जो है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में लाया और बिल पास भी हो गया, लेकिन कई पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही है, यानी कि विरोध कर रही है। हम अभी हैं बिहार की राजधानी पटना में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत करने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले बताइए कि जो जिस तरीके से जो आरजेडी ने खासतौर पे मतलब सीधे तौर पे नहीं लेकिन कहें कि विरोध किया, उन्होंने कहा कि आरक्षण में आरक्षण की ज़रूरत है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? आरक्षण में आरक्षण की ज़रूरत हमें नहीं लगता। महिलाओं को आरक्षण मिला है तो सारी महिलाएं इसमें आ गई हैं, ये तो गर्व की बात है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक महिला है, सोनिया गांधी है, वो भी विरोध नहीं की है, कोई महिला विरोध नहीं की है। और राबड़ी देवी का ऐसा बयान महिलाओं के ऊपर आना बहुत ही हास्यास्पद है। खुद वो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है और उनका ये बोलना बहुत गलत है। मैम, आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार ने लाया? नरेंद्र मोदी ने, हम कह सकते हैं कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, नए संसद में नया फैसला हुआ, ऐसे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम सोचेंगे क्या, हम आपको बताते हैं कि राबड़ी देवी क्यों चाहेगी कि आरक्षण हो। इसलिए कि वो खुद एमएलसी है, उसकी बेटी राज्यसभा में है, उसका बेटा डिप्टी सीएम है, आने वाली बेटी जो रोहिणी है वो भी राज्यसभा जाने वाली है। तो जिसको खुद ही सब कुछ पद मिल चुका है तो उसको क्या ज़रूरत है आरक्षण से, क्या मतलब है? राबड़ी देवी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी समझदार है, कितना उसको इतिहास भूगोल का ज्ञान है, ये आप भी समझते हैं। इतिहास में क्या क्या हुआ है अभी तक, क्या क्या रचना वो मानी है, किसी चीज़ को पढ़ी है जो उसको पता रहेगा। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच को देखिए, उनकी सोच के आगे राबड़ी देवी तो कुछ है ही नहीं। खैर, उसको तो हम लोग लेते ही नहीं, नोटिस नहीं लेते हैं उसको तो जैसे तैसे बोलती है। आप लोग का भी उसमें कुछ हाथ है कि जब वो छठ होता है और छठ में तो आप लोग सब जाते हैं, कहते हैं राबड़ी देवी ठेकुआ बना रही है, खीर बना रही है, तो आप ही लोग तो उसको मुखर कर देते हैं। नहीं तो हम लोग तो लगाते नहीं, मिलते भी है तो इग्नोर करके चल देते हैं। क्योंकि हम लोग, हमारे अभी जितने भी साथी हैं सभी दिल्ली की PhD की हुई है, पढ़ी लिखी है। एक अनपढ़ गंवार जिसका बेटा 9वां पास, उसको क्या पता है कि आरक्षण होता है क्या? आरक्षण में आरक्षण, अरे ये कैसा आरक्षण है? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है ओबीसी का, तो अभी ओबीसी का कोई प्रावधान ही नहीं बना है, कोई कानून ही नहीं बना है। ठीक है, देर सवेर उसका भी होगा, हम लोग उसको इग्नोर नहीं करते हैं, खिलाफ नहीं जाते हैं, वो भी होगा और पिछड़े को भी मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की इतना सोच है कि किसी भी काम को घोषणा करने से पहले वो सारी तैयारी कर लेते हैं और उनके काम में पारदर्शिता होता है, कहीं कोई छुपा रुस्तम नहीं होता है। देखिए, देर सवेर इंदिरा गांधी, ये सोनिया गांधी, कांग्रेस भी इस चीज़ का समर्थन किया है। इस महिला बिल के समर्थन में 454 वोट मिले हैं, विपक्ष में 2 वोट मिले हैं, बाकी लोग वर्कआउट किए हैं। तो इस तरह से आज दुनिया और देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि क्या है। जब विश्व गुरु बनने की ओर जब हमारा भारत अक्सर है, मेरे प्रधानमंत्री जी से दूसरे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, राय लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। इससे लेफ्ट पार्टी को खासतौर पे कहना, लेफ्ट पार्टी है उसमें आरजेडी कहना है खासतौर पे कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। जो महिलाएं दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और शोषित, उनका आरक्षण होना चाहिए, ऐसे में क्या कहें? सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने हम महिलाओं पर विश्वास जताया और हम महिलाएं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और खुद सक्षम हैं, पर उन्होंने हमारे हाथों को मजबूत किया, हमें एक जगह देने का प्रयास किया है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं उनका आभार व्यक्त करते हैं और पूरे देश की महिलाओं का विश्वास उनमें है और उन्होंने जो फैसला लिया है इसके बाद तो और भी विश्वास उनमें बढ़ता जा रहा है। और 2024 क्या, अभी जितनी बार भी इलेक्शन हो, हम महिला उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। और जहाँ तक लेफ्ट पार्टी की बात है, राजद की बात है, तो उनका भी तो सरकार था, वो भी तो थे सदन में जब उनका भी कार्यकाल आया था। उन्होंने क्यों नहीं पास करवाया? उन्होंने क्यों नहीं ओबीसी को आरक्षण दिया? कहाँ थे उस समय? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दूरगामी फैसला लिया है, इसलिए वो लोग क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हैं? तो ये सारी महिलाएं देख रही हैं, चाहे वो सदन में हो चाहे वो घर पे हो, वो सारी महिलाओं की नज़र इन पे है और वो वोटिंग के समय दिखाएंगी कि वो किन के साथ हैं। और हम लोग फिर से आभार व्यक्त करते हुए ये क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, युगांतकारी आदेश के लिए सारी महिलाओं का फिर से आभार व्यक्त करती हैं और आपको एक नया भारत दिखेगा। इस महिला सशक्तिकरण बिल को जो उन्होंने नए संसद में पेश किया, ये तो
मतलब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और इन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया है और इसके लिए फिर से पुनः आभार धन्यवाद दे रहे हैं हम सारी महिलाएं। आपको क्या लगता है कि आप जो किचन में महिलाएं काम करती थी, अब हर पार्टी को तकरीबन 13 जो अगर लोकसभा की 40 सीट है बिहार में, उसमें से हर पार्टी को 13 महिलाओं को टिकट देना पड़ेगा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 27 वर्षों बाद हमें यह बहुत ही सुनहरा मौका मिला। और जहाँ तक मैं रावड़ी जी को ये कहना चाहती हूँ कि रावड़ी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, ये गोद ली हुई मुख्यमंत्री जी। उन्होंने महिला के रूप में उन्होंने उनको नहीं मिला, महिला के रूप में उन्हें नहीं मिला, उन्हें गोद लिया गया था कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो वो कैसे महिलाओं का वो सम्मान वो सह भी नहीं पाएंगे कि महिलाओं को वो सम्मान मिले। अगर उनको ये कहना है तो मैं सबसे पहले अनुप्रिया पटेल जी की बात को दोहराना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि आरक्षण 27 वर्षों बाद मिला है, उसका हम हर्ष मनाएं कि आरक्षण मिल चुका। उसके बाद ओबीसी है, चाहे SC ST है, जिनका भी प्रावधान होगा हम उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि महिलाओं को बहुत जिम्मेवारी होती है, मातृशक्ति बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है और ये स्वीकार करती है। बहुत खुशी से हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, आने वाला भविष्य कल का भविष्य दोनों को देखते हैं। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद हृदय से करते हैं और रावड़ी जी की बातों को हम सुनते भी नहीं। चलिए शुक्रिया, आप बताइए क्या कहना कह रहे चाहेंगे? थे पहले तो प्रधानमंत्री को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम महिलाओं को इतने दिन 9 साल के अंदर में इतना सम्मान दिए। और रही बात OBC की बात, तो कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह रहे थे कि हमारे IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।